नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम फिर लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रंथ लिपि जिसका प्रयोग कभी संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था मुख्यतः किस भारतीय राज्य से थी। दोस्तों आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी। आपके ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका श्रीलंका है। दोस्तों हम जनवरी से लेके इधर के अब तक के जो भी करंट हैं उससे कुछ मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया LSAM-19 यार्ड 129 किस सशस्त्र बल द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन हैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक। तो इसका जो आपका सी वाला ऑप्शन है भारतीय नौसेना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की। क्या ऑप्शन है कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, चिली। तो इसका जो आपका डी वाला ऑप्शन है चिली, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, चिली जो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विभाग एजेंसी द्वारा अनावरण किए गए हाउस जनरल का नाम क्या है। पहल, सूर्योदय, उज्ज्वल, प्रयास। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है पहल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा राजस्व खुफिया निदेशालय DRI किस मंत्रालय से संबंधित है। कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो जो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि वित्त मंत्रालय। ठीक, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाकर इतिहास रच दिया। दोस्तों आप सब क्रिकेट देखते हैं, सब क्रिकेट के शौकीन होंगे, सबको पता होगा। इसका जो ए ऑप्शन है यानी कि तन्मय अग्रवाल, ये आपके सही आंसर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो राज्यों ने संशोधित पावर्ती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक। तो इसका जो आपका बी वाला ऑप्शन है यानी कि केरल में है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 7। दोस्तों इसका जो सी वाला ऑप्शन है यानी कि 4 लोगों को 2024 में दिया गया है। फिर अगले प्रश्न पे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर को। तो ये आपका मनाया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन हैं मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। तो इसमें जो आपका बांग्लादेश ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है,
प्रतिवर्ष पूरे भारत में किनकी जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? आप सबको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका जो डी ऑप्शन है यानी कि महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में कल। बहुत बहुत धन्यवाद।